हेलो दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और आज मैं हाजिर हूं फोटोशॉप हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल्स का एपिसोड नंबर 94 लेके। दोस्तों, ये ईमेल और फोटो मुझको सुमन ठाकुर जी ने भेजी है और ये फोटो डील करती है जो पुरानी फोटोज जो खराब हो जाती हैं, जो जिनके ऊपर समय अपना प्रभाव छोड़ जाता है, जो टाइम के साथ डिटेरिएट हो जाती हैं फोटोज, उनको कैसे रिवाइव किया जाए। तो मुझको ये काफ़ी सारी ईमेल्स पुरानी फ़ोटो को, फटी हुई फ़ोटो को कैसे जोड़ा जाए उसके बारे में आई थी, लेकिन किसी ने भी मुझे फ़ोटो साथ में अटैच करके नहीं भेजी थी। एक दो ने भेजी थी लेकिन वो काफ़ी लो रेजोल्यूशन की थी और वो पूरी तरह से नहीं आई, तो मैं उनको दिखा नहीं पाया। तो सुमन जी, चलिए, ये उनके दादाजी के बचपन की फ़ोटो है, तो सोच सकते हैं कि कितनी पुरानी होगी। तो ये कैसे ठीक की जाए? सबसे पहले तो इस फोटो को ठीक करने के लिए सुमन जी, आप भी सोच ध्यान में रखिए और बाकी लोगों के लिए भी, कि इस फोटो को ठीक करने से पहले अगर आप गौर से देखें, अगर मैं फोटो को बड़ा करूं तो इसमें काफी डस्ट, धूल, धब्बे, स्पेक्स काफी हैं। अब सबसे पहले क्या कर सकते हैं, इस फोटो को आप, इसकी तो पहले एक हाई रेस स्कैन कीजिए, अपने पास रख लीजिए ताकि खराब ना हो। फिर इसको खराब करने के लिए आप एक काम कीजिए, इसको किसी फोटोग्राफर के पास लेके जाइए और उसको बोलिए कि इसको वो धोए धोए इन द सेंस कैसे, कि इसको जो हाइपो का जो सोल्यूशन होता है, जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को डेवलप करने के बाद फिक्स करने का काम करता था, उस सोल्यूशन में इसको कम से कम 2-3 घंटे डुबो के रखा जाए। उसके बाद इसको चलते हुए ठंडे पानी से धोया जाए और फिर धीरे धीरे जो चमॉइस होता है, जो फोटोग्राफर्स के पास अगर आप जाएंगे तो उनको मालूम होता है चमॉइस क्या होता है, चमड़ी होती है, उससे जो नेगेटिव साफ किए जाते थे, उससे इस फोटो को साफ किया जाए तो काफी हद तक ये दाग धब्बे साफ हो जाएंगे। और मैंने स्कैन इसलिए बोला था कि बाई चांस अगर फोटो खराब हो जाए तो आपके पास कुछ तो रहे बाकी। तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ऐसे आप इसको स्टार्ट कीजिए। फिर जब आप इसको सुखा लेंगे, वो सुखा के आपको ड्राई करके देगा वापस, फिर आप इस फोटो को दोबारा हाई रेज स्कैन, हाई रेजोल्यूशन स्कैन का मतलब होगा कम से कम भी 600 डीपीआई का स्कैन। जब स्कैनर के ऊपर स्कैन करें तो कम से कम भी 600 डीपीआई का स्कैन करें और स्कैन करने के बाद इसको ग्रे स्केल में स्कैन कीजिएगा, क्योंकि अभी ये फोटो आरजीबी में आई हुई है। अगर आप देखें इमेज का, अगर मैं मोड देखूं तो ये देखिए, ये आरजीबी मोड में है। तो ये जो आप ब्राउन, जो ये पतीना देख रहे हैं, ये बेसिकली आरजीबी की वजह से ही है। अगर मैं इसकी सबसे पहले एक कॉपी करें और अब अगर मैं इसका मोड बदल के सिर्फ ग्रे स्केल कर दूं, तो ये पूछेगा, 3 ऑप्शन है, फ्लैटन करना है, कि इसको फ्लैटन नहीं करना है, या कैंसिल करना है। हमको फ्लैटन नहीं करना है क्योंकि मैंने अभी एक लेयर और बनाई है। इसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट्स आपने कुछ की होंगी सुमन जी, ब्लैक एंड व्हाइट की। ये पूछ रहा है उसको डिस्कार्ड कर दूं, हमने कहा यस, उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। तो ये देखिए, वो जो पटीना था ब्राउन कलर का, जो उसके ऊपर टिंट थी, वो तो ऑटोमेटिकली ही उड़ गई। अब आप इसी लेयर पे रहते हुए कंट्रोल एल करके लेवल्स डायलॉग बॉक्स लेके आइए और देखिए हम उसमें कुछ कर सकते हैं क्या। अब ये देखिए, यहाँ से हम थोड़ा इसको ऐसे मूव कर सकते हैं और फिर थोड़ा इसको यहाँ से ऐसे। तो ये कुछ कुछ फोटो ब्लैक एंड व्हाइट होनी शुरू हो जाती है। और आज तक शायद मैंने आपको कर्व्स डायलॉग बॉक्स नहीं दिखाया, तो चलिए आज कर्व्स को यूज करते हैं। यहाँ पर आइए और यहाँ से आप कर्व्स लेके आइए। अब कर्व्स बड़ा स्ट्रांग लेवल्स की तरह से ही कंट्रोल करता है, लेकिन ये उसके मुकाबले में काफी स्ट्रांग होता है। इसमें भी ये 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो ये ब्लैक एंड व्हाइट पॉइंट है। अब ये हम यूज करेंगे। अब जैसे इस फोटो में देखें, अगर मैं ऑल्ट को दबाऊं तो ये जो धब्बा है, ये इसका ब्लैक पॉइंट है और मेरे ख्याल से ये इसी बच्चे की आंख की जो आईब्रोज या कहीं का धब्बा है। लेकिन हम ऐसे करते हैं कि ये जो बाल होते हैं वो जनरली काले होते हैं, मैं इसको ब्लैक पॉइंट सेट कर देता हूं। एक बार मैंने ब्लैक पॉइंट, ये जो सैम्पलर लेके यहाँ पे क्लिक किया तो ये ब्लैक पॉइंट सेट हो गया। अब व्हाइट पॉइंट सेट करने के लिए, अब जैसे तकरीबन सभी ने व्हाइट कपड़े पहने हैं और ये टोपी जनरली व्हाइट ही होगी, तो मैं व्हाइट सेट पॉइंट लेके अगर मैं एक बार इसके ऊपर क्लिक करूं तो ये देखिए फोटो काफी साफ हो जाती है। और अगर ये व्हाइट पॉइंट अगर नहीं अच्छा लगता, लगता है ज्यादा हो गया है, तो मैं इस व्हाइट पॉइंट को सिलेक्ट करके देखूं या कहीं और आके देखें, ये देखिए ये कुछ ठीक है। तो ये आपकी फोटो पहले से काफी ज्यादा निखर जाती है। अब दूसरा काम इसका भी ये कीजिए, कई बार क्या होता है कि पुरानी फोटो में हम उसका हर हिस्सा दोबारा साल्वेज नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, जो फोटो का जो क्रस्क है, जो उसकी जान है, जो उसका मूड है, उसको संभाल के रखिए और बाकी चीज को कुर्बानी देनी पड़ेगी। यहाँ पे आके आप इसको क्रॉप कर दीजिए। तो ये अब आपकी कुछ फोटो इस तरह से बन जाती है। अब आपका मुश्किल काम शुरू हो जाता है। मुश्किल काम इन द सेंस कि ये जो आप स्पॉट हीलिंग ब्रश लीजिए और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं।
स्पॉट हीलिंग ब्रश लेके और यहाँ से फिर आप इसके स्पॉट्स यहाँ लेयर पर आके, वो कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर नहीं, जो फोटो की जो लेयर है उसके ऊपर आके आप इसको अब साफ करना शुरू कर दीजिए। तो ये देखिए अब आप काफ़ी कुछ, अब इस फोटो के ऊपर कम से कम भी 4-5 घंटे की मेहनत है, कम से कम भी, वो भी एक एक्सपीरियंस फोटोग्राफर के लिए। और अगर आप शौकिया तौर से करते हैं तो भगवान आपका भला भला करेंगे कि इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये जो दाग धब्बे मैं साफ कर रहा हूँ, ये 90% चांसेस हैं कि अगर आप इस फोटो को फोटोग्राफर से जाके हाइपो सोल्यूशन में धुलवाएंगे तो ये ठीक हो जानी चाहिए। उसके बाद अब इसको मैं माइनस करके वापस ले आता हूँ। अगर इसमें फिर भी आपको लगे कॉन्ट्रास्ट कम है, इसी की फिर एक कॉपी कीजिए कंट्रोल जे करके, और अब इसका मोड बदल के ओवरले कर दीजिए। ओपेसिटी घटा के 10 के आसपास कहीं ले आइए। अब अगर आप देखें तो ये इसकी फोटो ऐसी होनी चाहिए थी, उस टाइम पे ये ऐसी खींची गई होगी। समय ने इसके साथ क्या क्या छिड़खानी की है वो तो आप देख रहे हैं। मुझे कुछ और चीज़ें समझ नहीं आई, ये मेरे ख्याल से उस टाइम का लेंस फ्लेयर लग गया फोटोग्राफर से या क्या हुआ। या यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये देखिए, ये जो साड़ी है ये मेरे ख्याल से बच्चे के ऊपर आई थी, लेकिन ये क्या है, ये किसी और ने कुछ करने की कोशिश की होगी। यहाँ भी कुछ ये फोटो का नहीं, ये बाद का कुछ काम हुआ लगता है। तो ये था सुमन जी मेरा आज का छोटा सा ट्यूटोरियल अबाउट हाउ टू फिक्स एंड रिवाइव एन ओल्ड फोटो। अब इसके ऊपर आप जाके यहाँ पे इसको आराम से इसकी शेडिंग कर सकते हैं, इसको स्मूथ कर सकते हैं, लेकिन ये है कि ये 3-4-5 घंटे का काम है। लेकिन आपने जब सवाल पूछा था पर्टिकुलरली इसको कैसे शुरुआत करें, इसकी क्या किया जा सकता है, तो इसका यही है, पहले आप इसका एक हाई रेस स्कैन ले लीजिए बैकअप के तौर पर, फिर जाके आप इस फोटो को धुलवाइए, फिर उसके बाद दोबारा उसको स्कैन कीजिए, और स्कैन करने के बाद आप ये वाले स्टेप्स फॉलो कीजिए और ये फोटो काफ़ी हद तक सही हो जाएगी। ये फोटो अभी भी उतनी शार्प नहीं है क्योंकि ये स्कैन मुझे हाई रेज का नहीं लग रहा है, क्योंकि ये सिर्फ 2 मेगाबाइट्स की फ़ोटो है। अगर हाई रेज स्कैन करेंगे तो कम से कम भी 10 या 12 मेगाबाइट की फ़ोटो बन के आएगी, तो उस फोटोज़ में काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगी और वो काफ़ी अच्छी भी लगेगी। तो ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ इनको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, और काफ़ी लोग मुझे ईमेल में ये भी पूछते हैं कि आप हमें प्लीज़ जब नया ट्यूटोरियल आता है तो आप हमें उसकी नोटिफिकेशन भेज दीजिए। तो उसका सिंपल सा तरीका है दोस्तों कि आप सिर्फ मेरे चैनल पर जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जैसे ही मैं एक नया ट्यूटोरियल अपलोड करूँगा आपको गूगल ही उसकी ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन भेज देगा, और फिर आप उसको चाहें अपनी सहूलियत से जब भी चाहें देख सकते हैं। तो until we meet next in the next tutorial, God bless, नमस्कार, have fun, bye bye.